2 दिन गुजर चुके थे, लेकिन उन 2 दिनों में आहान ने एक बार भी आरोही से बात नहीं की थी। वह अपने ही कमरे में चुपचाप बैठा रहता। खामोशी उसके चारों तरफ जैसे दीवार बनाकर खड़ी हो गई थी। आरोही बार बार कोशिश करती, पर हर बार उसकी कोशिशें असफल हो जातीं। तीसरे दिन की सुबह आरव धीरे से दरवाजा खटखटाकर अंदर आया। उसने देखा कि उसका भाई खिड़की के पास बैठा, बाहर आसमान की ओर नजरें टिकाए गहरी सोच में डूबा हुआ है। आरव को साफ महसूस हो रहा था कि वह बाहर से जितना कठोर और गुस्सैल दिख रहा है, अंदर से उतना ही टूटा और बिखरा हुआ है। आरव ने धीरे से कहा, भाई, जरा अपने दिल पर हाथ रखकर खुद से पूछ, क्या भाभी ऐसा कर सकती हैं? क्या वो तुम्हें धोखा दे सकती हैं? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। आहान चुपचाप सुन रहा था, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। आरव पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, देख भाई, रिश्ते छोटी छोटी गलतफहमियों से टूटते नहीं। तुम बस गुस्से में इतना बड़ा फैसला मत ले लेना, जिससे बाद में पछताना पड़े। अगर सच में तुम भाभी से नाराज हो, तो कम से कम एक आखिरी मौका तो दो। उनकी बात सुन लो। शायद सच्चाई कुछ और ही हो। आरव की बातें सुनकर आहान की आंखें भर आईं। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, ठीक है, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। ये कहते ही उसके चेहरे पर हल्की सी थकान के साथ राहत भी दिखी, मानो उसके दिल ने पहली बार इस चुप्पी से बाहर निकलने का रास्ता खोज लिया हो। आरव ने काफी सोच विचार करने के बाद आखिरकार एक जगह तय की। वह जगह न तो बहुत भीड़-भाड़ वाली थी और न ही बिल्कुल सुनसान, एक शांत सी जगह जहां दोनों बिना किसी रुकावट के बात कर सकते थे। फिर उसने रूही को फोन किया और धीरे से बोला, रूही, भाभी को बता देना कि भाई उनसे मिलना चाहते हैं। शाम को उसी जगह आ जाए। आरोही पूरे दिन बेचैन रही। वह बार बार आईने में खुद को देखती, फिर सोचती, क्या कहूंगी, कैसे समझाऊंगी। उसकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों थे। आखिरकार उसने हिम्मत जुटाई और तैयार होकर घर से निकल पड़ी। उधर आहान भी अपने कमरे से निकला। उसका मन भारी था, लेकिन भीतर कहीं गहराई में यह सुकून भी था कि आज शायद सारी गलतफहमियां दूर हो जाए। उसने गाड़ी स्टार्ट की और उस जगह की ओर बढ़ चला जिसे आरव ने तय किया था। दोनों की गाड़ियों ने अलग अलग रास्ते पकड़े, लेकिन मंजिल एक ही थी, एक ऐसा पल जहां उनके रिश्ते की किस्मत तय होने वाली थी। आरोही जैसे ही घर से निकली, उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। हर कदम के साथ उसका डर और उम्मीद दोनों बढ़ रहे थे। उसे बस इतना पता था कि आज की यह मुलाकात उसके रिश्ते की असली कसौटी है। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रास्ते में अचानक यश की नजर उस पर पड़ गई। वह दूर से ही आरोही को देख चुका था और उसकी आंखों में अजीब सी सनक चमक उठी। उसने बिना देर किए अपनी गाड़ी मोड़ी और धीरे धीरे आरोही का पीछा करने लगा। आरोही को पहले तो एहसास ही नहीं हुआ, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि यश लगातार उसी के पीछे आ रहा है। उसके चेहरे पर घबराहट उतर आई, लेकिन उसने अपने कदम और तेज कर दिए। आखिरकार आरोही उस जगह पहुंच गई जहां आहान उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन उससे पहले ही यश उसकी ओर बढ़ आया। यश सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में पागलपन और जिद साफ झलक रही थी। आरोही ने उसे देखा, लेकिन उसकी नजरों में सिर्फ नफरत थी। वह तीखे स्वर में बोली, तुम फिर से आ गए। मैंने कहा था ना, मेरी जिंदगी से दूर हो जाओ। जाओ यहाँ से। यश कड़वी हंसी हंसा और बोला, ऐसे कैसे जाओ, आरोही?
तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया और उस आहान को अपना दिल दे दिया। आखिर मुझ में क्या कमी थी? बताओ। वह और करीब आया। उसकी आवाज अब गुस्से और दर्द से कांप रही थी। क्या तुम्हें लगता है तुम मुझे ठुकराकर उसके साथ खुश रह सकोगी? नहीं आरोही, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अगर तुम मेरी नहीं हो सकती तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। याद रखना, आरोही मेरी थी, मेरी है और मेरी ही रहेगी। आरोही के दिल की धड़कनें और तेज हो गई। उसने तुरंत पीछे हटते हुए गुस्से और डर से कांपती आवाज में कहा, बस करो यश। तुम्हारी ये पागलपन भरी बातें मुझे और नफरत दिला रही हैं। समझ लो, मैं सिर्फ आहान की हूं और हमेशा उसी की रहूंगी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन चेहरा पूरी तरह मजबूत था। ठीक उसी वक्त दूर से आहान वहां आता दिखाई दिया। उसकी गाड़ी धीरे धीरे उस जगह की ओर बढ़ रही थी। यश ने जैसे ही आहान को आते हुए देखा, उसके दिमाग में खतरनाक चाल चली। वह अचानक झटके से आरोही के पास आया और उसे जबरदस्ती अपनी बाहों में जकड़ लिया। आरोही हैरान रह गई। उसने पूरी ताकत से खुद को छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे यश। उसकी आवाज गुस्से और डर से कांप रही थी। उसने उसे धक्का देने की कोशिश की, पर यश की पकड़ बेहद मजबूत थी। यश के चेहरे पर सनक भरी मुस्कान थी। उसकी नजरें सीधे आहान पर टिक गईं, जो अब उनकी ओर बढ़ रहा था। वह जोर से बोला, देख आहान, देखो, आरोही तुम्हारी नहीं, मेरी है। चाहे तुम लाख कोशिश कर लो, पर उसे मुझसे अलग नहीं कर पाओगे। आरोही चीख उठी, झूठ, सब झूठ है। आहान, ये सब जबरदस्ती कर रहा है, मुझ पर जबरदस्ती कर रहा है। उसकी आंखों में आंसू थे और वह पूरी ताकत से यश को धक्का दे रही थी, पर यश उसकी कमर को कसकर पकड़े हुए था। आहान की नजर जैसे ही इस नजारे पर पड़ी, उसका खून खौल उठा। उसके चेहरे पर गुस्से की लकीरें उभर आईं, आंखों में आग जल उठी। आहान जैसे ही वहां पहुंचा, उसकी नजर सामने के दृश्य पर पड़ी। उसने देखा कि यश ने जबरदस्ती आरोही को अपनी बाहों में जकड़ा हुआ है। लेकिन दूर से देखने पर यह दृश्य कुछ और ही लग रहा था। आहान को लगा मानो आरोही और यश एक दूसरे को गले लगाए खड़े हैं। यह नजारा देखते ही आहान की रगों में खून खौल उठा। उसकी आंखों में गुस्से की लालिमा भर गई। उसका दिल जैसे किसी ने चीर दिया हो। होंठ कांपते हुए खुले और वह दर्द भरी लेकिन कड़क आवाज में बोला, सॉरी, मैं शायद गलत वक्त पर आ गया। उसकी आवाज इतनी कड़वी और तड़कती हुई थी कि मानो हर लफ्ज आरोही के दिल को चीर रहा हो। आरोही ने जैसे ही आहान की आवाज सुनी, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह पूरी ताकत से यश को धक्का देकर अलग हुई और तुरंत दौड़कर आहान की ओर बढ़ी। उसके आंसू अब रुक ही नहीं रहे थे। आहान, प्लीज मेरी बात सुनो, ये सब जबरदस्ती कर रहा था, मैंने कुछ नहीं किया। आरोही रोते हुए उससे लिपटने की कोशिश करने लगी। लेकिन आहान ने झटके से पीछे हटते हुए ठंडी और कठोर आवाज में कहा, दूर रहो मुझसे, मैं तुम्हें नहीं जानता। ये शब्द सुनते ही आरोही के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सांसें थम सी गईं। वह वहीं खड़ी रह गई, आंखों से आंसू लगातार बहते रहे। आहान का चेहरा दर्द और गुस्से से सख्त हो चुका था। उसने नजरें फेर ली, जैसे आरोही उसके लिए अब कोई मायने ही न रखती हो। अनदेखी मोहब्बत, एक ऐसी कहानी जो शुरू तो हो चुकी है, पर अंजाम अभी बाकी है।